उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरी घटना को लेकर के सफाई दे रही है और इस घटना को दूसरे रंग से बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो महिलाओं के आरोप हैं पहले वो आप सुनिए, फिर हम पुलिस का वर्जन भी आपको बताएंगे। मैं खानपुर की निवासी हूँ और पुलिस ने आने के मेरे भाई को किसी के फर्जी केस में अरेस्ट कर लिया है और मैं अगर नहीं दे रही थी उन्हें पढ़ने के लिए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी है, बदतमीजी करी है और सबूत मिटाने के लिए कैमरा भी निकाल के ले गए हैं वो कैमरे की डीवीआर, और मेरी अम्मी के साथ भी बदतमीजी करी है, कपड़े उपड़े फाड़े तमाम उन्होंने और धमकी देके गए वो मुझे, बोले तूने अगर किसी से मुंह खोला और किसी से कुछ कही तो जान से मार देंगे, और मेरा जबरदस्ती अंगूठा लगवाया है कैमरे निकालने के लिए। मैंने भाई 112 को फोन करा, उन्होंने 112 को भी गाली वाली वक्त भगा दिया। में सारी सेब है, वो सबूत मिटाने के लिए कैमरे की डीवीआर निकाल के ले गए। रात में 3 बजे 2 बजे मेरे भाई घर पे मिलते हैं। बड़ा भाई मेरा घर पे रहता है, भैंसों का कारोबार करता है, छोटा भाई हरियाणा में मजदूरी कर रहा। कभी वो 3 बजे आते रात, कभी 1 बजे आते हैं। जिस टाइम में आते हैं तो फोटो और वीडियो बना के ले जाते हैं। अब कैमरा उन्होंने ये कहा कि अब दिखाइए क्या सबूत दिखागी तू, एसएसपी के यहाँ और जज को क्या दिखागी, हम देखेंगे तेरे सबूत और इनकाउंटर करेंगे इसका हम, और तू रोक के दिखाइए। धमका के गए बहुत बार, उनकी टोपी भी पड़ी है, मारपीट करके गए मेरी अम्मी को भी मेरी बहन को भी, और मुझे तो कमरे में नोक कर दिया था उन्होंने। देख लो तुम मेरी अम्मी को भी। पूरे मोहल्ले पे पत्थर पड़ा है, वो फेंका है पूरे मोहल्ले पे। जब मोहल्ले वाले निपटे तो मोहल्ले वालों पे पत्थर करा है उन्होंने, और क्या बहुत गलत सलत गाली बक्का गए हैं मुझे। मैंने कहा कि तुम्हारे अगर हाथ जोड़ू, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे माफ कर दो। तो जब भी बहुत गलत गाली बक्की है मुझे। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मेरे दोनों बेटे, मेरा आदमी ना है, मुझ पर रहम कर दो। उन्होंने जल्दी हकार है, मेरे काम वालों में भी खींच के ले गए। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां पर मुंडा पांडा थाने में खानपुर गांव में मुस्लिम परिवारों ने यह आरोप लगाया है कि गाय के तस्करी के नाम पर, गौकशी के नाम पर कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद तोड़फोड़ की गई घरों के अंदर, महिलाओं से अभद्रता की गई, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। महिलाओं ने जब ज्यादा हंगामा किया तो घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिसमें पुलिस की ये तमाम हरकतें कैद हुई, उसका डीवीआर भी निकाल करके ले गए। अब सवाल यही है कि योगी सरकार जिस तरह से घरों में घुस करके तोड़फोड़, योगी सरकार की जो पुलिस है जिस तरह से घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रही है और यहां तक कि डीवीआर तक लेकर के जा रही है। अब इस मामले में पुलिस के जरिए, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कई मुस्लिम महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है और ये कहा गया है कि पुलिस के काम में दखल दिया गया, खलल डाली गई, पुलिस के साथ अभद्रता की गई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। ये तमाम आरोप जो है लगाए गए हैं पुलिस के ज़रिए और ये कहा गया है कि हम दबिश देने पहुंचे थे, गौकशी के मामले में गिरफ्तार करने पहुंचे थे और उसके जो 3-4 आरोपी हैं उनकी भी पूरी प्रोफाइल इस प्रेस नोट में बताई गई है पुलिस के जरिए और यह कहा गया है कि किस किस तरह के केस इन आरोपियों के ऊपर थे। लेकिन आखिर जाहिर सी बात है, एक दफ़ा इस मान भी लिया जाए इन आरोपों को तो फिर आधी रात में घुस करके महिलाओं ने जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं महिलाओं के ज़रिए, तो अगर पुलिस ने वाकई में कोई कानून को हाथ में नहीं लिया था, महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं की थी, महिलाओं के कपड़े नहीं फाड़े गए थे, जिस तरह के ये आरोप महिलाओं के जरिए लगाए जा रहे हैं, तो फिर डीवीआर क्यों लेकर चले गए? किस चीज़ का डर था? जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं महिलाओं के जरिए वो ये है कि जाते जाते ये कह कर गए कि अब तुम्हारे पास ना डीवीआर होगी, ना ये फुटेज होगी और ना ही तुम कहीं कोर्ट या आला अधिकारियों से हमारी कहीं शिकायत कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला।